जय माता रानी के सभी मित्रों को। भैया, एक बहुत समय से मैं एक चीज़ देना चाहता था आपको, आज दे रहा हूँ। नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में बटुक भैरव साधना। और जैसा कि आप जानते होंगे, बटुक भैरव की शक्ति बहुत ज़्यादा है, खासकर कलयुग में। तो ये साधना बहुत समय से मैं सोच रहा था, कब आपको कब समय मिले, कब दूँ। तो मैंने सोचा गुप्त नवरात्रि में देना चाहिए, आपका भला होगा इससे, क्योंकि इस समय आप थोड़ा कर भी पाएंगे। वो गुप्त नवरात्रि में जो ये साधना है, इसका मात्र 1 माला या 3 माला बहुत फल देगा आपको। आप देखिएगा आजमा करके इसको। मैंने इसका विधान कई बार यूट्यूब पर डाला है, कई जगह डाला है, और लोगों ने किया भी है। बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं इसके। इसको 150 नहीं, हज़ारों लोगों ने किया है इस साधना को मेरे बताने के बाद। बटुक भैरव के बारे में बहुत कम जानकारी है यूट्यूब पर, और मैंने इनकी खुद शक्ति देखी है। जब मुझ में लात पड़ी थी बटुक भैरव की, तो मैंने खुद देखी शक्ति इनकी। आपने मेरी कई वीडियो में बटुक भैरव को देखा होगा, मतलब मेरी वीडियो को देखा होगा। बटुक भैरव की सेवा करते हुए छोटे से हैं वो, लाल सिंदूरी से वो वीडियो है। बहुत चेट की स्वरूप है वो, बिल्कुल बिल्कुल जीवंत जागृत। बटुक भैरव की सेवा करने वाले को इनके अनुभव बहुत जल्दी होते हैं। बहुत जल्दी इनके बारे में मालूम पड़ जाता है कि शक्ति इनकी ये चीज़ें हैं। बटुक भैरव की सेवा हर कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ये बाल रूप है। कब इनका मूड बदल जाए कोई भरोसा नहीं है बाल रूप है, तो बाल रूप की तरह ही इनकी सेवा होती है। इनको वस्त्र पहनाए जाते हैं, इनको अच्छा अच्छा प्रसाद लगाया जाता है, लड्डू कचौड़ियाँ खिलाई जाती हैं इनको, मालपुए लगाए जाते हैं इनको, दही बड़े लगाए जाते हैं इनको, मूंग की दाल के पकौड़े लगाए जाते हैं इनको। ये हलवा भी खा लेते हैं, खीर भी खा लेते हैं, चना भी खा लेते हैं, पूड़ी भी खा लेते हैं। बटुक भैरव भगवान को भैरव बाबा का बाल रूप कहा जाता है। तो बाल रूप हैं, और जिद्दी भी हैं, हठी भी हैं, ये बात भी है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बटुक भैरव तुरंत पूरी करते हैं। जैसे कि कहीं से भी आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो, उसका फल नहीं मिल रहा हो, कोई आपको रिजल्ट नहीं मालूम पड़ रहा हो, आप बटुक भैरव की पूजा करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा तुरंत। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होंगी। बटुक भैरव की पूजा करने वाले का एक प्रभाव ये भी है कि उसकी हर बात को लोगों को मानना पड़ता है। जो उसकी सही बातें होती हैं उसको लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि बटुक भैरव का प्रभाव उनके सर पर चढ़ के बोलता है। बटुक भैरव से आप दुष्टता के काम नहीं करवा सकते, क्योंकि ये विशुद्ध शक्ति है। बटुक भैरव से आप अच्छे काम करवा सकते हैं। और कई बार देखा गया है कि बड़े बड़े प्रयोगों से, बड़ी बड़ी साधनाओं से वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं जो बटुक भैरव की साधना से हो जाती है। अनुभव है। कई चीज़ें ये देखी गई हैं कि जैसे कि कोई किसी सेवा में सालों तक लगा रहा। अब मैं किसी श्री कृष्ण शर्मा जी को ही लेता हूँ। वो सालों तक सेवाएं करते रहे, बदल बदल के सेवाएं करते रहे। कभी कोई देवता लिया उन्होंने, कभी कोई को पकड़ा, कभी कोई पकड़ा, लेकिन उनके जो भाग्य का जो पहिया था वो घूम नहीं रहा था। कोई चीज़ नहीं सफल होती थी, और वो लाख कोशिश करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, जबकि वो इतने इंटेलिजेंट थे, पूछो मत। तब वो किसी ने उनको सलाह दी मैंने नहीं दी थी, किसी ने उनको सलाह दी कि आपको भगवान बटुक भैरव की पूजा करनी चाहिए, और उनके बाल रूप में ही सेवा करनी चाहिए, जैसे लड्डू गोपाल की सेवा होती है।
तो उन्होंने बाल रूप में सेवा की। बाल रूप में सेवा की तो बाल रूप में सेवा के बाद ये होता है मित्रों कि उनके जो जो काम नहीं हो रहे थे महीनों से सालों से, वो काम इस तरीके से होने लग गए कि उनको ये आश्चर्य हुआ कि ये कर कौन रहा है। जैसे इनके पैसे लेकर के एक प्रॉपर्टी के मामले में कोई व्यक्ति भाग गया था, बहुत ज़्यादा पैसे थे, वो पैसे वो व्यक्ति अपने आप आकर के दे गया, जो कि असंभव था। ठीक है, एक उनका मकान का एक काम अटका पड़ा था, जो उन्होंने पैसे दे दिए लेने के लिए, अपने घर, छोटा सा घर लेने के लिए, वहाँ पैसे फंस गए थे, वो विवादित हो गया था मामला, वहाँ भी उनको मकान मिल गया, सीधा सीधा सारा विवाद खत्म हो गया। उनके एक बच्चे की शादी नहीं हो रही थी, तो उसी साल में हो गई जिस साल में बटुक भैरव की सेवा की थी। अब मैं बताता हूँ अपने का क्वेश्चन में बताता हूँ। हमारे दिल्ली वाले हैं, मिलने वाले, आने जाने वाले, उनके घर में कोई शादी विवाह बहुत समय से नहीं हो रहा था, वो 2-3 साल से मुझसे जुड़े थे। तो मैंने उनके लिए स्पेशल बटुक भैरव का प्रयोग किया था, वो काम उनका हो गया था, हो गया है अभी अभी जस्ट। तो मैं इनकी ताकत जानता हूँ, लेकिन ये तब ज़्यादा सक्सेस होता है जब इसको अनुष्ठान के रूप में करते हैं। क्योंकि देखिए, एक खुली चीज़ और एक बधी हुई चीज़ में बहुत अंतर होता है। हम हवा को यूँ करेंगे तो वो बिखर जाएगी चारों तरफ, वो लक्ष्य विशेष पर नहीं जाएगी। लेकिन एक पाइप को लेकर के उसमें से हवा करेंगे तो वो लक्ष्य विशेष तक जाएगी, आपको मालूम है। तो वही किसी भी सेवा पूजा का अंतर होता है। बटुक भैरव के मंत्रों में बहुत मंत्र आते हैं, बहुत मंत्र आते हैं बटुक भैरव के मंत्रों में, और लोग नाना प्रकार के मंत्र करते हैं। ओम ह्रीम बम बटकाय नमः, ओम ह्रीम बम बटका अबद्ध धारणा कुरकुर बटकाय ह्रीम। तो इस तरह बहुत मंत्र आते हैं बटुक भैरव के। जो भी आदमी को उचित लगे, वो मंत्र से लेकर के कम से कम उसकी 1.25 लाख आवृत्तियाँ करनी चाहिए। 1.25 लाख आवृत्ति करने पर क्या है, वो मंत्र जागृत जीवंत हो जाता है, और आप उसको कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो 1.25 लाख आवृत्तियाँ बहुत अच्छी रहती है किसी व्यक्ति के लिए। लोग सेवा करते हैं, ठीक है, लोग सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसकी फल की इच्छा इतनी जल्दी करते हैं। जी, तो उन्होंने परीक्षा में भी नहीं किया होता, वो साल परीक्षा देने के बाद साल भर तक, मतलब परीक्षा देने के लिए साल भर पढ़ाई करते हैं। तो इसमें तो ऐसा भी नहीं है, वो क्या करते हैं, परीक्षा देने के बाद साल भर पढ़ाई की तो ऐसी की तैसी हो, वो 11 दिन में रिजल्ट चाहते हैं किसी भी चीज़ का। ऐसा नहीं होता है। यदि हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं, जब बड़ी चीज़ें करते हैं, तो हमें उसमें धैर्य धारण करना चाहिए, धीरज धरना चाहिए, तब वो चीज़ें सफल होती हैं। बटुक भैरव की पूजा उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, ईशान कोण, इनमें होती है। यदि बटुक भैरव को उग्र रूप से चलाया जाता है, यदि बटुक भैरव को, जी मैं गोपनीय बात बता रहा हूँ आपको, जो अक्सर लोग बताते नहीं हैं, और मुझे भी नहीं बताना चाहिए कायदे से, लेकिन थोड़ा ज्ञान आपको होना चाहिए। बटुक भैरव को जब उग्र रूप से चलाया जाता है, यानी कि किसी उग्र शक्ति को रोकने के लिए, या उग्र दुश्मन को दबाने के लिए, या घात चौकी मूठ को रोकने के लिए, तो उनका प्रयोग फिर अग्नि कोण में बैठ करके की मुख करके किया जाता है। तो वो अग्नि तत्व लेकर के चलते हैं फिर उग्र होकर के, समझ गए ना आप? जो बहुत गुप्त भेद हैं, जो आपको सालों सीखने पर भी नहीं मिलेंगे। अग्नि कोण का बहुत प्रभाव होता है साधनाओं में। मैंने कई चीज़ें तो आपको अभी तक यूट्यूब पे बताई नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब आदमी के पास ज़्यादा जानकारी आ जाए तो उसको उबलना नहीं चाहिए, उछलना नहीं चाहिए। उसको धीरे धीरे सबको, और जो पात्र सुपात्र देख करके, या फिर कई चीज़ें ऐसी होती हैं बताने पे बहुत प्रचंड नुकसान होने की लोगों की आशंका रहती है, कुछ चीज़ें गायब कर दी जाती हैं, दबा दी जाती हैं। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, वो बिल्कुल भी पागल नहीं थे कि उन्होंने कई चीज़ें छुपा दी या दबा दी, क्योंकि इस समय आदमी का विवेक उतना नहीं है कि उसका इस्तेमाल सोच समझ के कर सके। परमाणु बम तो बना लिया है लोगों ने, सारे देशों ने, और उनको कभी भी फोड़ सकते हैं वो।
तो इस जगह पर विवेक का इस्तेमाल हो रहा है, तब तक ही रुके हुए हैं। जब विवेक का इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा तो बम फूट जाएगा, वही होता है इसमें। आपके विवेक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। बटुक भैरव की साधना में आपको गुलाबी रंग का, सफ़ेद कलर का, श्वेत रंग का या फिर चॉकलेटी कलर का इनका आसन लेना चाहिए। अमूमन ग्रस्त लोगों को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही पूजा करनी चाहिए, ठीक है ना। प्रसाद में इनके लड्डू, कचौड़ी, मालपुए, दही बड़े, उड़द की दाल के पकौड़े, ये सब चीज़ लगा सकते हैं। हलवा चना पूरी, ठीक है जी, लगा सकते हैं। और बटुक भैरव की पूजा में कुछ लोग कहते हैं कि प्रसाद इनका या काल भैरव का नहीं खाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, प्रसाद अवश्य खाना चाहिए। प्रसाद आपके लिए ही होता है, भगवान की तरफ से वो एक आपके लिए गिफ्ट होती है, समझ लीजिए आप। भगवान तो प्रसाद खाते ही नहीं है, भगवान तो उनका अंश मात्र लेते हैं। और भगवान जिस दिन प्रसाद खाने लगेंगे उस दिन प्रसाद लगने बंद हो जाएंगे, ये एक फैक्ट समझ लीजिए आप। और माला इसमें आपको रुद्राक्ष की ले सकते हैं, इसमें रक्त चंदन की ले सकते हैं, इसमें स्फटिक की ले सकते हैं इसमें, ठीक है ना। और इसके अलावा नहीं लेनी चाहिए, तुलसी वगैरह नहीं लेनी चाहिए इसमें। और जो इसका साधना का पहर होता है, जो वो रात्रिकालीन होता है। बटुक भैरव की साधना का अगर शक्तिशाली प्रयोग देखना है तो रात्रिकालीन साधना होती है, 9:30 बजे के बाद, 9:30 से 2:30 बजे के बीच में। आपको मालूम है बटुक भैरव के आने का समय भी 2:30 बजे होता है, जब वो अपने पूरे प्रभाव से आते हैं, विचरण करते हैं जगत में, भूमि में, और एक क्षण में व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। बटुक भैरव की साधना में कभी भी कोई झूठा सूठा नहीं करना चाहिए, शुद्धता पूरी रखनी चाहिए, पूरे मन से उनको लगाना चाहिए। यदि आपको केवल मजबूरी में आप साधना करें तो कभी नहीं करनी चाहिए। पूरी इच्छा हो, पूरा मन हो, तभी इनकी साधना करनी चाहिए, अन्यथा दिक्कत आपको अवश्य आएगी, ये समझ लीजिए आप। पूरे मन से इनका प्रयोग किया जाता है। इनके मंत्र में कोई दिशा बंधन लगाने की आवश्यकता नहीं होती, ये खुद सब संभाल लेते हैं। कोई दिशा बंधन नहीं, कोई शरीर बंधन नहीं, कोई आसन घेरा नहीं, कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये सब संभाल लेते हैं। क्योंकि ये खुद ही इतनी प्रचंड शक्ति है कि जब इनकी साधना चलती है तो कोई चीज़ इनके आसपास आ भी नहीं सकती है, इनके साधक के आसपास भी नहीं आ सकती है। तो आपको एक छोटी सी मैंने अति अल्प नॉलेज दे दी है दोस्तों। बटुक भैरव का आपको बता दिया है और आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। और नवरात्रि में 2 तारीख से तो इसको बहुत बढ़िया प्रयोग होते हैं। और ज़्यादा मत करिए आप, एक माला ही मात्र करिए इसका चमत्कार देखने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों इस साधना को करें और आप मुझे इसके अनुभव बताएं। सभी मित्रों को जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। ओम ह्रीम बगलामुखी सद्दष्टानम वाचम मुखम पदम स्मृत जिह्वां।